मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भौतिक विज्ञान के कुछ प्रमुख प्रश्न और उनको हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। इसमें कुछ थ्योरी पोर्शन होगा और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, आंकिक प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, घरों में श्रेणी क्रम में परिपथ होने पर क्या नुकसान है। इसमें विद्यार्थियों, घरों में जो सर्किट बनता है, जो वायरिंग होती है, वो आपके श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं, क्योंकि यदि एक उपक्रम बंद कर देते हैं तो सारे उपक्रम बंद हो जाएंगे। अगर हमने एक जगह स्विच को ऑफ किया तो सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे। अलग अलग आपके यंत्र नहीं चल सकते हैं। हमने जो उपक्रम शब्द लिखा है ये आपके यंत्रों के लिए है। वोल्टेज सभी के द्वारा सहभागिता, इसलिए सभी कम हो जाते। जो आपके वोल्टेज होंगे वो आपका डाउन हो जाएगा। प्रतिरोध का जब मान बढ़ जाता है धारा का मान घट जाएगा। जब श्रेणी कम में होता है तो प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए उसमें धारा की वैल्यू कम हो जाती है। उच्च पावर वाले यंत्र ठीक से चल नहीं पाते हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी वगैरह है, ये आपके ठीक से चल नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे जो वायरिंग होती है वो श्रेणी क्रम में नहीं होती है। दूसरा प्रश्न में लिया है, एक 8 ओम प्रतिरोध वाले तार को उसी में ऑन इट दूना किया जाए तो नए प्रतिरोध का मान क्या होगा। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न में मत सोचिएगा कि आपने तार की लंबाई कर दी है तो उसका डायमीटर वही रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे प्रश्नों में डायमीटर आपका दूना हो जाएगा और लेंथ आपकी हाफ हो जाएगी। तो R = होता है ρ/L/A से, एक फार्मूला है। दूसरा R हो जाएगा ρ/L/2/2A के। इसको हल करेंगे तो R = 8 ओम आ जाएगा। इससे R' की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम को, अर्थात नए तार का प्रतिरोध 2 ओम का हो जाएगा। एक चित्र दिया गया है, इसमें R1 R2 आपके समांतर श्रेणी में प्रतिरोध हैं। एक 12 वोल्ट की बैटरी है। तो हमको प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकालना है, परिपथ में कुल कितनी धारा बह रही है ये मान निकालना है, और परिपथ का कुल प्रतिरोध ये मान निकालना है। तो जैसे I1 = हो जाएगा 12/4 के, I2 = हो जाएगा 12/5। ये ओम्स लॉ के अनुसार सिंपल फार्मूला ओम्स लॉ का इस्तेमाल करिए। B = IR के, उसी से I1 = हो जाएगा इसकी अपने की, I2 बराबर हो जाए 12/6 के, I3 बराबर हो गया 12/8 के। तो इन तीनों में हमारी करंट की वैल्यू ये होगी। तो परिपथ में जो कुल धारा बहेगी वो तीनों जोड़ लीजिए, उसकी वैल्यू 6.5 एम्पियर आएगी। विद्यार्थियों, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे समानांतर श्रेणी में हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने की RP = 1/4 + 1/6 + 1/8 को जो हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13/24 बराबर हो जाएगा 1.84 ओम के। विद्यार्थियों, हमने इन प्रश्नों को बहुत सिंपल सा, बहुत ही संक्षेप में हल किया है। आप लोगों से अनुरोध है कि इन प्रश्नों को आप डिटेल में अपनी सुविधा अनुसार हल कर लें, ताकि आप भूलें नहीं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी पावर ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, जब इसकी फोकस 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो आपको पावर निकालने के लिए इसको 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करनी बहुत ज़रूरी है। फोकस दूरी सदैव मीटर में होनी चाहिए। P = होता 1/F के मीटर में, ये हो गया 1/2 के बराबर हो गया आपके +5 डायप्टर के। डायप्टर इसकी यूनिट होती है। उत्तर हमारा हो जाएगा 5 डायप्टर। फोकस दूरी सदैव चिन्ह प्लस और माइनस के साथ लेनी चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस में हमने लिखा है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है, तो पावर आपकी पॉजिटिव निकलेगी। अवतल लेंस अगर होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो पावर आपकी नेगेटिव होगी। दूसरा ये है कि दो लेंस है P1 P2 जिनकी पावर +5D है तथा दूसरे की -5D है। दोनों को एक दूसरे से टच करते हुए रखते हैं तो संयुक्त पावर कितनी होगी।
सिंपल सा फार्मूला P1 प्लस P2 बराबर हो जाए संयुक्त पावर P के, यहाँ प्लस 5D है माइनस 12D है बराबर हो जाए माइनस 7D के। इस प्रकार से संयुक्त रूप में ये अवतल लेंस की तरह काम व्यवहार करेगा। जो माइनस 7D है ये बताता है कि संयुक्त रूप में हमारा जो लेंस होगा वो आपका कॉन्केव लेंस की तरह काम करेगा। छठा प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। इसे 110 वोल्ट पर प्रयुक्त किया जाता है। तो बताना ये है कि इसमें 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट तथा 25 वाट में कौन सी पावर खर्च होगी। पावर खर्च निकालना है तो B = 20 वोल्ट दे रखा है, P = 100 दे रखा है, तो R बराबर मेरा हो जाएगा P = B² से R हो जाएगा B² के। इसको हल करेंगे 484 ओम आ जाएगा। अब जब B = 110 वोल्ट है, R = 484 है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा B² से ये 25 वाट को हो जाएगा, अर्थात वो 25 वाट की पावर खर्च होगी। एक विद्युत हीटर पर 1000 वाट और 10 ओम लिखा हुआ है, तो कितनी धारा का मान, कितनी धारा उसमें बहेगी। P = 1000 वाट है, और R = 10 ओम है, P का मान निकालना है। P = हो जाएगा I² I² के, इसलिए I² बराबर हो गया P/R के। 1000/10 बराबर 100 हो जाएगा। I की वैल्यू हो जाएगी 10 एम्पियर के। विद्यार्थियों कि ये प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट बेसिस के ऊपर हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को कंसेप्ट के रूप में हल करें। जल्दबाजी कतई मत करें, रटे नहीं प्रश्नों को, समझ के आप हल करें तो ज़रूर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और आज तक के जितने मैं वीडियो बनाए हैं उनको अगर आप ध्यान से रिवाइज कर लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, हमें पूरा विश्वास है आपके अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।